हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर जोसा काउंसलिंग में लास्ट ईयर कितनी रैंक तक कट ऑफ गई थी। लास्ट सीट अलॉटिंग एनआईटीज ट्रिपल आईटीज की क्या थी जोसा में, और क्या कट ऑफ थी सीएसएबी की। दोनों की कट ऑफ को लेकर हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर क्या रहा था, देन सेकेंड लास्ट ईयर क्या था। उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज सेकेंड लास्ट ईयर की कट ऑफ में और इस ईयर की कट ऑफ में इट्स मीन की 2020 और 2021 बैच की कट ऑफ में बहुत ज्यादा एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला था सीएसएबी काउंसलिंग में। बिकॉज लास्ट ईयर सीएसएबी काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिले हो गई थी। अगर हम देखें 2020 के सेशन से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 45 डेज एक्सटेंड कर गई थी काउंसलिंग, तो एक बहुत ज्यादा गैप आ गया था। तो फिलहाल यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको कवर कर लें। पहला तो ये है कि क्या कट ऑफ रही थी इट्स मीन की जोसा की। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राउंड 1 से राउंड 6 तक क्या कट ऑफ रही थी 2021 में, और सेम इसी तरीके से आपको सीएसएबी राउंड 1 एंड राउंड 2 की क्या कट ऑफ रही थी, और इस ईयर एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेंगी, है ना। इट्स मीन कि अगर पूरा सीएसएबी राउंड तक की अगर मैं बात करूं कि कितना एक्सटेंड कर जाएगा डेटा, आपके लिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, और ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन पार्ट है, अगर जोसा में अगर बात करोगे तो ये कैटेगरी बेस्ड एल्गोरिथम सिस्टम होता है। इट्स मीन की कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो सिंपली आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, जहाँ पे सारी की सारी कट ऑफ राउंड वाइज कैटेगरी वाइज मेंशन है। ये आपका राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 है, राउंड 5 है, राउंड 6 है। इस तरीके से राउंड वाइज कट ऑफ है। यहाँ पर सिर्फ हम ओपन कैटेगरी की बात करेंगे। ओपन कैटेगरी का रैंक 45,645 तक गया था। अगर 6th राउंड में देखेंगे यहाँ पर तो 58,734 तक मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये 50,000 से 60,000 के बीच में काफी कुछ वैरी कर रहा था। तो सिंपली मैं बोलूंगा कि आप लोग अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हो, उसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट ईयर जोसा के डेटा पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थे, जो भी फ्लक्चुएशन थे वो सीएसएबी के डेटा पे थे। तो सिंपली अगर जोसा काउंसलिंग में आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से लास्ट में सीट अलॉटिंग आई थी, तो ये ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी में एनआईटी अगरतला, है ना। एनआईटी अगरतला लास्ट में एकदम अलॉट हो रहा था, है ना। ये देख लो, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी राउरकेला, श्रीनगर, तो यहाँ पर सारी ब्रांचेस भी मेंशन है। तो इस तरीके से ये वो डेटा है जिसके बेसिस पे आप अपनी एक लास्ट रैंक जो जोसा काउंसलिंग के बिहाफ पर अगर उतनी आ रही है तो आप जज कर सकते हैं। रैंक निकालने का मैंने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग फार्मूला आपको दे रखा है। ये सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करेंगे सर सीएसएबी का क्या सीन है, तो सिंपली आपको सीएसएबी 1 का डेटा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज मैं मानता हूं यार कि सीएसएबी 2 में लास्ट ईयर यार बहुत ज्यादा एक्सटेंशन थे, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गए थे। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी ब्रांचेस आ रही हैं वो यार या तो लोअर ब्रांच आ रही है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा चीज, या तो बहुत लेट हो गई थी काउंसलिंग, लेट काउंसलिंग और लोअर ब्रांच कैंसलेशन होने की वजह से लास्ट तक यहाँ पर सीट देखने को मिली थी। तो ओपन कैटेगरी में आप बात करोगे 87,135 तक मिला था, और यहाँ पर 1,25,194 तक। तो इस अकॉर्डिंग सारी कैटेगरीज में आपको सीट्स अलॉटमेंट यहाँ पर मेंशन कर रखी गई है। ओबीसी 98,000 पर। तो मैं बोलूंगा ये डेटा यार तो तब भी एक बार ठीक है, काफी मतलब ठीक है। लेकिन ये वाला डेटा, इसके बेसिस पे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार इसके बेसिस पे अपनी काउंसलिंग या आप अलॉटमेंट मत जज करना। बिकॉज आप क्या करोगे, सिंपली जोसा या सीएसएबी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप इस डेटा को देखेंगे, फिर आप खुश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे 88 परसेंटाइल पे भी गवर्नमेंट एक एनआईटी मिल रही है या एक ट्रिपल आईटी में कोई ना कोई हमको ब्रांच एक्वायर करने को मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इस डेटा के बिहाफ पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। एससी और एसटी के केस में तो पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो मैक्स टू मैक्स आप इसके बेसिस पे थोड़ा बहुत अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज मिल रहा था। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि ऑलमोस्ट जब ये काउंसलिंग चल रही थी तो सिंपली आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे थे।
तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे अगर CSAB 1 में तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको सारी ब्रांच कॉलेज सारे दिख रहे हैं और नीचे सारी इस तरीके से कैटेगरी वाइज सारा दे रखा गया है। तो इट्स मीन कि ऑलमोस्ट ये वो सारे कॉलेज हैं जिनके जहाँ पर लोअर ब्रांचेस हैं। अगर आप देख लें एक बार, NIT अगरतला है, बायोटेक्नोलॉजी है, NIT नागालैंड है, सिविल है, मिजोरम है, सिविल है, मिजोरम है, मैकेनिकल है, राउरकेला है, लाइफ साइंस है। अब राउरकेला का लाइफ साइंस बहुत कम लेते हैं, NIT श्रीनगर है, मेटलर्जी मिल रहा है। तो इस तरीके से सारा एक तरह का एक्सटेंडेड डेटा है। इसी तरीके से हर एक जगह आपको यहाँ पर इस तरीके से सारे लोअर जो ऑप्शंस थे वो मिल रहे थे ऑलमोस्ट। और इसी तरीके से कुछ ट्रिपल IITs भी थे जो आपको मिले हुए थे इस रैंक पे। आप चाहें तो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप CSAB राउंड 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे कॉलेज ऑप्शंस बन रहे थे। तो वीडियो आज की यहीं तक। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। एक मैंने अलग वीडियो बना रखी है कि आपको कितनी रैंक पे NIT ट्रिपल IT मिल जाएगी अगर आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से करते हैं या एंड तक लास्ट तक करते हैं। तो उस वीडियो को जाकर देख लो। और यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा को लेकर मैंने बात की थी ताकि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा ना करो कि आप JEE मेंस छोड़ के भैया मेरे 88 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, 91 है, 92 है और हम सीधा JEE एडवांस की तैयारी करेंगे, अब मुझे NIT तो मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है। आपको NIT मिलने के और ट्रिपल IT मिलने के चांसेस मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, उसमें वहाँ पर मैंने प्रॉपर कट ऑफ मेंशन की हुई है। तो वीडियो आज के यहीं तक। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा है, जाकर फिल करो। कुछ डाउट क्वेरीज हैं, अदरवाइज आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो आप उनसे डिस्कस करके 1-to-1 आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। अपने प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग आपको कौन से बेस्ट कॉलेज मिलेंगे ये आपको गाइड कर देंगे।